अभी जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में कई तरह के लीडर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि टिकट के लिए अपनी दावेदारी करते हैं और टिकट लेने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे तरह के लीडर होते हैं जो टिकट देते हैं, यानी कि इसको किंग मेकर भी कह सकते हैं आप। एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो हम इसी तरह से एक किंग मेकर से बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं राहत कादरी जो कि एनसीपी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार से। तो सबसे पहले हम जोरदार स्वागत करना चाहेंगे इनका। जी धन्यवाद। तो क्या है ये किंग मेकर, मैंने आपको कहा, कैसा ये टाइटल रहा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति में कोई किंग मेकर नहीं होता। राजनीति परमानेंट चीज़ें नहीं होती है। जहाँ तक सवाल है बिहार के संदर्भ में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक अलग ही विचारधारा है जो सबको साथ लेने का और सबकी विकास की बात का है। दूसरी तरफ इस वक्त जो देश भर में लगातार असामाजिक तत्व कहें या जात पात की राजनीति कहें और एक दूसरे का गला घोटने की कोशिश कहें, ऐसी कई चीज़ें हैं जो लगातार देश को तोड़ने का और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि हमें बिहार में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करना चाहिए और उसके साथ चुनाव मैदान में जाना चाहिए। तो आपने जिस तरह किस तरह के प्रत्याशियों को टिकट दिया है, आपने ये सिलेक्शन किस बेसिस पे लिया है? देखिए, सिलेक्शन की जो बात होती है वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है और चुनाव अभियान समिति ये तय करते हैं कि हमें किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में भेजना है जो जनता के हित में हो और चुनाव जीतने में सफल हो सके। ये स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह कटिहार की अगर बात करें, कटिहार जिस तरह प्राणपुर, कदवा, बलरामपुर, तो कदवा और बलरामपुर में आपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और प्राणपुर में अब तक नहीं हुआ है, तो ये ऐसा क्यों, मतलब कब होगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है और आपको मालूम ही होगा कि हम 145 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो 145 सीटों में चुनाव लड़ने का मतलब है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम अपने प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे। कारण ये है कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 145 है। तो यहाँ कोई इक्वेशन की बात नहीं है और हमें लगा कि इस क्षेत्र में प्रत्याशी तो देना ही चाहिए था, लेकिन परिस्थिति कुछ वैसी आ गई और हमारा प्रॉपर सामंजस्य नहीं बैठा और कैंडिडेट का सिलेक्शन में कहीं ना कहीं हमारे से देरी हुई है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात है, आपको मालूम होगा कि इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को कितना हद तक कमज़ोर करने की प्रयास की जा रही है, ये आपके मीडिया बंधु, मीडिया साथी सभी को मालूम है। लेकिन लगातार कई चीज़ें ऐसी हुई इस देश में, जब से भाजपा नीत एनडीए सरकार सत्ता में आई, लोगों पर जुल्म, किसानों पर जुल्म और देश के ऐसे वर्गों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई जो देश का चौथा स्तंभ भी है। सबसे पहले आप मीडिया से हैं और आपको मालूम होगा कि अगर मीडिया अपनी कार्य ईमानदारी से निभाती, मुझे लगता है एनडीए सरकार में नहीं आ पाती। और मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने इतना ब्रांडिंग कर दिया और वो ब्रांडिंग का आज नतीजा है कि इस देश को एनडीए से इतनी परेशानी है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। छोटा किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, व्यवसायी हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, ये सारे लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ आपको कई चीज़ों की कमियाँ मिलेंगी, लेकिन ये सरकार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रांडिंग पर आधारित है।
जनता के हित के लिए नहीं है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कुछ भी सीट, कितने सीट जीत लेगी, और अगर जीतती है तो किसको सपोर्ट करेगी आपकी पार्टी? देखिए, आपको मालूम है कि हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारे पार्टी के नाम से दिखती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और हम राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी कोई परिस्थिति चुनाव के बाद बनती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ ही जाएंगे, कांग्रेस के साथ। देखिए, अब ये स्पष्ट करना इस वक्त हमें नहीं लगता है कि सही होगा, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ जाएंगे, और जिससे हमें लगेगा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती मिल रही है, ऐसी परिस्थिति में हम वो चयन हमारे आला कमान करेंगे।